मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सह आचार्य हिंदी, MSA कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। कक्षा स्नातक प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रश्न पत्र प्रथम, आदिकाल एवं भक्तिकाल, सत्र 2020-21। पुस्तक अध्याय मलिक मोहम्मद जायसी, पुस्तक पद्मावत, प्रकरण नागमती संदेश खंड। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। पद्मावत को 57 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें 31वां खंड है नागमती संदेश खंड। नागमती संदेश खंड में कुल 15 कवड़क दिए गए हैं। कवड़क अर्थात 7 चौपाई के बाद एक दोहा। इस तरह से 15 दोहा इस खंड में हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। हम इस वीडियो में पहले 3 कवड़क की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। पहला, फिर रोब कोई नहीं डोला, आधी रात बेहंगम बोला, तू फिर दाहे सब पाखी, कही दुख रैन न लावस आँखी, नागमती कारण के रोई, का सोबे जो कंत बिछोई, मन चित होते न उतरे मोरे, नैनक जल चुक रहा न मोरे, कोई न जाए ओहि सिंगल दीपा, जहि सेवत कहीं नैना सीपा, जोगी होई निसरा सो नाहू, तब हुत कहा संदेश न काहू, नित पूछो सब जोगी जंगम, कोई न कहे निज बात विहंगम, चारु चक्र उजार भये, कोई न संदेशा टेक, कहो विरह दुख आपन, बैठ सुनहु दंड एक। नागमती वन में चारों ओर रोती हुई इस आशा में भटकती रही कि कोई पक्षी उसके संदेश को लेकर उसके पति के पास तक पहुंचा दे, परंतु उसे कोई भी ऐसा पक्षी नहीं मिला। रोते रोते उसे आधी रात हो गई। जायसी कहते हैं, नागमती घूम घूम कर इधर उधर रोती फिरती रही, परंतु उसके करुण क्रंदन को सुन कोई भी विचलित नहीं हुआ। इस प्रकार उसे विलाप करते हुए जब आधी रात बीत गई तो एक पक्षी उससे कहने लगा, तू घूम घूम कर सारे पक्षियों को क्यों जलाती फिर रही है? तुझे ऐसा कौन सा दुख है जिसके कारण तू क्षण भर को भी आंख नहीं झपकती, अर्थात सोती नहीं? उस पक्षी की सहानुभूति भरे शब्दों को सुन नागमती वेदना से व्याकुल हो और अधिक रोने लगी और उस पक्षी से बोली कि वह नारी कैसे सो सकती है जो अपने पति से बिछड़ गई हो। वह मेरा स्वामी मेरे मन और चित्त से क्षण भर को भी नहीं उतरता। रोते रोते मेरे नेत्रों का जल समाप्त नहीं होता। कोई भी उस सिंगल द्वीप को नहीं जाता जहाँ मेरे स्वामी गए हैं। वह मेरे नेत्र रूपी सीपी के लिए स्वाति नक्षत्र के जल के समान प्रिय हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार सीपी स्वाति जल के लिए निरंतर मुख खोले रहती है, उसी प्रकार मैं अपने स्वामी की प्रतीक्षा में रात दिन टकटकी लगाए रहती हूँ। मेरे वह स्वामी योगी बनकर घर से निकले थे। जब से वह गए तब से किसी ने भी उनका कोई संदेश नहीं सुनाया। मैं नित्य सारे जोगी और जंगमों से उनके विषय में पूछती हूँ, क्योंकि ये लोग देश विदेश में भ्रमण करते रहते हैं, परंतु हे पक्षी, कोई भी मुझसे मेरी मनचाही बात नहीं कहता, अर्थात मेरे स्वामी का कोई संदेश नहीं सुनाता। मेरे लिए चारों दिशाएं जैसे उजाड़ हो गई हैं। कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो मेरे संदेश को ले जाने का भार अपने ऊपर ले। तुम तनिक घड़ी भर बैठ मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें अपना दुख गाथा सुनाऊंगी। मैं अपनी दुख गाथा सुनाऊंगी। इस अंश में जोगी जंगम का अर्थ विचरण करने वाला भी होता है। इन दोनों शब्दों का एक दूसरा अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है, जोगी समाधिस्थ, जंगम जड़वर्त, अर्थात जड़ चेतन, चर अचर, सब ये शामिल होते हैं। दूसरा, तासों दुख कहे हो वीरा, तासों दुख कहिए हो वीरा, जहीं सुन के लागे पर पीरा, को हुई भियु अंगवे कर दाहा, को सिंगल पहुँचावे चाहा, जहवा कंत गए हुए जोगी, हो किंगरी भई झूरी वियोगी, वे सिंगी पूरी गुरमेटा, हो भई भसम न आए समेटा, कथा जो कहे आए ओहि केरी, पावर हो जन्म भर चेरी, ओहि के गुण संवरत भई माला, अबहु न बहुरा उड़ेगा छाला, विरह गुर खप्पर के होया, पवन आधार रहे जो जी सो जिया, हाड़ वही सब किंगरी, नसें वही सब तात,
रोम रोम ते धुन उठे, कहूँ विथा कहीं वहाँ। नागमती पक्षी से अपनी दुख कथा कहने लगी। हे वीरन, अपना दुख उसी को कहना चाहिए जो दूसरे की पीड़ा को सुनकर स्वयं भी उस पीड़ा में व्यथित हो उठे। परंतु ऐसा कौन है जो भीम के समान दूसरे के दाह यानी पीड़ा को अपने शरीर पर झेलने को प्रस्तुत हो जाए? ऐसा कौन है जो मेरे संदेश को सिंगल तक ले जाए? वह सिंगलदीप जहाँ मेरे स्वामी योगी बनकर चले गए हैं और मैं उनके वियोग में सूख कर सारंगी के समान कृशकाय हो गई हूँ। उन्होंने तो सिंगी बजा अपने गुरु से जा भेंट कर ली, अर्थात पद्मावती से, परंतु मैं वहाँ उनके वियोग में जल जल कर राख हो गई। परंतु वे लौटकर मेरी ओर इस राख को भी समेटने नहीं आए। मृत्यु के उपरांत अग्निदाह के दूसरे या तीसरे दिन दाग देने वाला शमशान में जाकर चिता की राख को समेट जल में प्रवाहित कर देता है। इसे फूल बीनना कहा जाता है। वहाँ जायसी इसी की ओर संकेत कर रहे हैं। जो कोई मेरे पास आकर मुझे उनकी कथा सुनाएगा, मैं उसके पैरों की जूती बन जाऊंगी और जीवन भर दासी बन उसकी सेवा करती रहूंगी। मैं अपने स्वामी के गुणों का स्मरण कर कर माला के समान छिड़काए हो गई हूँ, परंतु मेरे स्वामी जो मृगशाला पर बैठकर उड़ गए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आए। विश्वास प्रचलित था कि सिद्ध योगी मृगशाला पर बैठकर मनचाहे स्थानों में स्वच्छतापूर्वक विचरण किया करते थे। मेरा गुरु विरह है और मैंने अपने हृदय को खप्पर बना लिया है। मैं पवन के आधार पर अर्थात केवल पवन का भक्षण करके ही अपने प्राणों को बचाए हुए हूँ। भाव यह है कि जिस प्रकार योगी प्राणायाम साध कर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार नागवती गहरी सांसों के आधार पर ही जीवित रह रही है। उसका खाना पीना छूट गया है। मेरी सारी हड्डियाँ सूख कर सारंगी किंगरी बन गई हैं, नसें उस सारंगी की तांत बन गई हैं और मेरे रोम रोम से उसी प्रकार प्रियतम के नाम की ध्वनि निकलती रहती है जिस प्रकार सारंगी में से आवाज़ निकलती है। मैं अपनी व्यथा तुम्हें कैसे सुनाऊं? इस पद में वीरा शब्द आत्मीयता, करुणा और मार्मिकता की अद्भुत सृष्टि कर एक पति प्रतिकता भारतीय नारी की संपूर्ण वेदना को साकार कर रहा है। पांवर हूँ जन्म भर चेरी, हों भई भसम न आय समेटा, तथा ओहि के गुण संवरत भई माला जैसी मार्मिक पंक्तियाँ एक विरह व्यथित नारी के हृदय की संपूर्ण व्यवस्था और असहायता का साकार सजीव चित्र अंकित कर पाठकों के हृदय को संवेदनशील बनाने में पूर्ण समर्थ है। जैसी विरह व्यथा के अंकन में अद्वितीय हैं, उनके संयोग वर्णन की तुलना में उनके विरह वर्णन श्रेष्ठ और कलात्मक बन पड़े, क्योंकि सूफी साधना की यह पक्ष ही अधिक प्रबल है। द्वितीय पंक्ति में भीव शब्द भीमसेन का अर्थ देता है। डॉक्टर अग्रवाल ने इसे गुजरात के चालुक्य राजा भीम द्वितीय माना है, परंतु यह गलत प्रतीत होता है। पराये दुख को भीम के समान अपने ऊपर झेलने के समान में महाभारत की एक कथा आती है जिसमें भीम एक राक्षस की हत्या कर सहायता करता है। यहाँ जायसी ने उसी कथा की ओर संकेत किया है। पद संख्या 3। पद्मावत सो कहो बेहंगम, कंत लोबाए रही कर संगम, तू घर घरनी भई पियो भरता, मोहितन दीन से जप ओ भरता, रावट कनक सुख तो कहीं भयऊ, रावट लंक मोहि के गयऊ, तोहे चैन सुख मिले सरोरा, मोके ही दुख दुख पीरा, हमो बिहाई संग ओहि पीहू, आप ही पाए जान पर जीव, अबहू मया कर करु जिय फेरा, मोहि जियाऊ कंत देव मेरा। मोहे भोग सो काज नवारी, सहो दीठ की चाहन आरी, सवतन होस तु बैरन, मोर कंत जई हाथ, आन मिलाव एक वेर, तोर पाए मोर माथ। व्याख्या। नागमती उस विहंगम द्वारा पद्मावती से संदेश कहती है। हे विहंगम, पद्मावती से जाकर यह कहना कि तूने मेरे स्वामी को लुभा लिया है और उसके साथ संयोग का सुख निरंतर भोग रही है। मेरे पति का हरण करने वाली हे पद्मावती, तू तो अपने ही घर में घरवाली बनकर बैठ गई, अर्थात तुझे अपने मायके में ही गृहिणी का पद प्राप्त हो गया, जो लोक दृष्टि से अनुचित है, और तूने मुझे जप और उपवास करना दे रखा है, अर्थात तू मेरे स्वामी के साथ भोग विलास का आनंद उठा रही है और उधर मैं स्वामी के नाम की माला जपती हूँ भूखी प्यासी तड़पती रहती हूँ। सुखदायक सोने के महल तो तेरे हिस्से में आ गई, अर्थात तू स्वर्ण भवन में रहती हुई आनंद बना रही है और स्वामी मेरे इन महलों को जलती लंका के समान दाहक बनाकर चले गए, अर्थात ये महल मुझे रात दिन चलाते रहते हैं। तुझे तो समस्त शारीरिक सुख और चैन मिल रहे हैं और मेरे हृदय में दुविधा, संदेह आदि अनेक प्रकार के दुख भरे रहते हैं। मेरा भी उसी स्वामी के साथ विवाह हुआ था, इसलिए तुझे दूसरे के प्राणों को भी अपने ही प्राणों के समान समझना चाहिए। भाव यह है कि दूसरे के दुख को भी अपने ही दुख के समान समझना चाहिए।
तो अब भी मुझ पर दया कर, मेरे प्राण अर्थात मेरे स्वामी को मेरे पास लौटा दे और मेरे स्वामी को मुझे देकर मेरे प्राणों की रक्षा कर ले। हे सुंदरी, मुझे भोग विलास की कोई आकांक्षा नहीं, मैं तो केवल यह चाहती हूँ कि मेरा स्वामी सदैव मेरी दृष्टि के सामने बना रहे। तू मेरी सौत है, मेरी वैरिन न बन, क्योंकि मेरा स्वामी तेरे वश में है। यदि तू एक बार मेरे स्वामी को लाकर मुझसे मिला देगी तो जहाँ तेरे चरण पड़ेंगे वहाँ मेरा मस्तक रहेगा, अर्थात मैं जीवन पर्यंत तेरी दासी बनकर रहूँगी। डॉक्टर गुप्त इस पद को प्रक्षिप्त मानते हैं, परंतु कथा विकास की दृष्टि से पद नितांत संगत प्रतीत होता है, इसलिए इसे प्रक्षिप्त नहीं मानना चाहिए। समाप्त।